बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर टू है। चैप्टर नंबर टू बेसिकली लॉगरिथम पे डील करता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने कुछ ऐसा लोग बताए हैं कि जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो किस काबिल हो जाएंगे, वो क्या क्या काम कर सकेंगे। तो पहली बात सबसे पहले लिखी है कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकेंगे। तो साथ ही उन्होंने लिखा है वाइस वर्सा, मतलब साइंटिफिक नोटेशन को नंबर में लिखना है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना है, या साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया उसमें वापस नंबर लेके जाना है। मतलब जैसे हमें 3000 दिया गया तो 3000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, या अगर 3000 साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया तो वापस उसे रिवर्स लेके आना। एक तो ये हम सीखेंगे। सेकेंडली डिस्क्राइब लॉगरिथम, किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे लिया जाता है, या उसका एंटी लॉग कैसे लेना है। मतलब लॉगरिथम की वैल्यू दी गई है, अब वो वैल्यू निकालें जिसका वो लॉगरिथम है। तो दूसरा कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम का फ़र्क समझेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, डिस्क्राइब लॉगरिथम ऑफ नंबर, इसमें लॉगरिथम का कंसेप्ट, लॉगरिथम के कवानीन हम लोगों ने पढ़े थे पहले भी शायद किसी क्लास में आप लोगों ने, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे आएंगे आगे इंशाल्लाह। चार कानून हम लोग यूज़ करते हैं, 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसके बाद आगे इंट्रोडक्शन। लॉगरिथम जो है वो पावरफुल टूल है, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पीएच स्केल में भी, जो कि ये हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन का लॉगरिथम होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी यूज़ करते हैं, जिसको वो एसिडिटी ऑफ अल्कलिनिटी, या मतलब बेसिसिटी या एसिडिटी डिस्कस की जाती है, वो भी एल्गोरिथम की बेस पे ही होती है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उनको 10 की पावर में शो करना है। मतलब 1 लाख दिया गया है तो उसको हम 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 6 कुछ इस फॉर्म में शो करेंगे, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन में हमारे पास लिखी हुई है, मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। आगे इसकी एग्जांपल भी दी गई, ए मल्टीप्लाई बाई 10 पावर एन। यहाँ पर जो ए है वो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। और एन जो है वो बिलोंग टू जी, मतलब इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद जो ए है वो कोफिशिएंट, और इसको हम बेस नंबर भी बोलते होते हैं। अगर रिमेंबर में, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन एन इज पॉजिटिव, एंड इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन एन इज नेगेटिव। मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है 1000 3000 4000 या किसी ऐसी फॉर्म में है, तो उसको हम क्या शो करेंगे, एन को पॉजिटिव वे में। अगर 1 से कम है, मतलब 0.000 समथिंग है, 0.002 है, 3 है, पॉइंट के बाद मतलब वैल्यूज आ रही है 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उस वक्त एन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। अब वो कन्वर्जन ऑफ नंबर्स हैं, कुछ एग्जांपल दी गई हैं। जैसे यहाँ पर पहली एग्जांपल है, हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 78 और आगे 60 टू साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले जो डेसिमल को लेके आना है ऐसी जगह पे जहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, मतलब जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो 78 है, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू लेके आनी है, तो मतलब 7 और 8 के दरमियान में पॉइंट कहीं पे लाई कर रहा होगा, तो 7.8। अब प्लेस हमने मेजर करनी है कि 7.8 जो पॉइंट आया है 7 और 8 के दरमियान, उसको यहाँ तक लाने में कितने पॉइंट्स हमने सर्व किए हैं, मतलब कितनी वैल्यूज हम आगे लेकर आए हैं। तो 7 प्लेसेस हम लेके आए, तो 7.8 10 पावर 7। ये चीज़ भी याद रखनी है कि पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब नंबर वही क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो पॉइंट जो है वो हमारा राइट से लेफ्ट गया, तो 10 की पावर पॉजिटिव, सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अब एग्जांपल 2 भी देख लेते हैं। कन्वर्ट 0.0000, मतलब 6 7 जीरो दी गई हमें, 315 टू साइंटिफिक नोटेशन। अब सेम वही काम, पॉइंट को उठा के वहाँ लेके जाना है जहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो 315 है, तो 3 और 1 के दरमियान 3.15। अब यहाँ से नंबर काउंट कर लेता है, तो 8 प्लेसेस गए थे, नंबर 1 से छोटा है तो 10 की पावर माइनस में आएगी। या एक नीचे एक और कंसेप्ट भी है कि मूव द डेसिमल टू द राइट, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी।
3.47 10 पावर 6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आइडेंटिफाई द पार्ट्स करने हैं। कोफिशिएंट है 3.47 और एक्सपोनेंट 6 है। सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 6, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेस टू राइट। अब हम राइट साइड पे मूल क्या लेके जाएंगे अपना पॉइंट। 0.47 के बाद 47 दो ये वैल्यूज होगी, पीछे 4 रहेगी तो आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो 47 और आगे 4 जीरो आ गए हमारे पास। उसके बाद 6.23 10 पावर -4, यहाँ पर भी सेम 6.23 है, तो पॉइंट को 4 दर्जे इधर लेकर हम जाएंगे राइट साइड पे। 2 3 वैसे वैल्यूज अंदर शामिल हो जाएंगी, आगे 4 जीरो लग जाएंगी। अब -4 है तो राइट साइड पे नहीं जाएंगे बल्कि लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। प्लस होगी तो पॉइंट जो है हमारा राइट साइड पे भागेगा, माइनस है तो लेफ्ट साइड पे जाना है। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास है। हमारे पास दो क्वेश्चन ये पार्ट्स वाइज दिए गए हैं, 6 पार्ट्स को लेकर, और कुछ आगे क्वेश्चन भी हैं 3 4 5 और 6। तो यही 6 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ कंसेप्ट वगैरह क्लियर करने के बाद अब हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली जो है 2.1 सिंपल सी ही है। टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 के आगे मजीद पार्ट्स हैं, फिर 3 4 5 और 6 क्वेश्चन जिनमें हमने यही काम करना है कि वैल्यू हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, या साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट है 2, और फिर हमारे पास ये वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं। पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, कोई भी वैल्यू ना उसके एंड पे पॉइंट होता है। तो डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट। अगर डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जाता है तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो यहाँ पर भी ये गया, ये पहुँचेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 होनी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ले आए तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर +6, तो यही क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट 4 8 9 00, यहाँ पर भी सेम है, पॉइंट हमारा इसी साइड पे जाएगा। एक जीरो चाहिए, एक वैल्यू चाहिए लेफ्ट साइड पे पॉइंट के बाद, तो 4.89 10 की पावर 1 2 3 4, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन ये सेम पैटर्न पे चल। तो पार्ट नंबर 3 0.0042। बाकी क्वेश्चन में देखें तो वैल्यूज़ के बाद जीरोज आ रही थी, जबकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पॉइंट चेक करना है कि कहाँ पे है। पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसको हम राइट लेके जाएंगे। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट जाता है लेफ़्ट टू राइट, तो जो 10 की पावर आती है वो चली जाती है नेगेटिव में। यहाँ पर भी ये यहाँ पे 3 वैल्यूज आगे लेकर गए हैं, तो 4.2 10 की पावर 3 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 10 की पावर -3। नीचे भी सेम 0.000009 पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। तो 9.0 10 पावर 1 2 3 4 5 6, और ये एक 7 माइनस का 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 73 10 पावर 3। दिखने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन हमें ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, जबकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? साइंटिफिक नोटेशन में होता तो यहाँ पर पॉइंट होता, जबकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। तो हम पॉइंट लेकर आएंगे, तो पॉइंट अगर आया तो एक ही वैल्यू आगे गई है, तो 7.3 10 पावर 3 तो 10 पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू गई थी। मल्टीप्लाई हो रही है सेम वैल्यू, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 3 + 1 4 आ गया। 7.3 10 पावर 4 आ गया। उसके बाद आ गया 0.65 10 की पावर 2। यहाँ पर भी ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, तो 6.5 10 की पावर 2 है। अब पॉइंट राइट साइड पे गया तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, तो 6.5 10 पावर 2 -1 1। तो यहाँ ऊपर कुछ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अब इन्हीं को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। तो 8.04 10 पावर 2 02 है, तो पॉइंट हमारा राइट साइड पे भागेगा। जब राइट साइड पे पॉइंट लेकर गया तो 04, क्यों देखें ना, ये अगर ऐसे होता है 804, इसको वो कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो हमारे पास पॉइंट आना था यहाँ पर। पॉइंट गया राइट से लेफ्ट, तो पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट जाता,
अभी हमने ये डिस्कस किया कि पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट जाए तो 10 की पावर प्लस में चली जाती है, +2 +3 +4। तो सेम अगर वैल्यू वापस लेके आनी है तो उसी पॉइंट को तो वापस लेके जाना पड़ेगा राइट वाली साइड पे। तो यहाँ पर ये राइट जाएगा तो 804 आ जाएगा। या अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये था ना 8.04 10 की पावर 2, मैं यहाँ पे 804 लिखूँ, पॉइंट दो दर्जे इधर भगा के ले जाऊँ तो 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर 2, तो 2 - 2 कट गए, पीछे 804 बच गया। अब दो मेथड हैं, जो मर्जी आप कर लें। यहाँ पर 3 × 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 है, मतलब हम इस साइड पे पॉइंट को भगा ले जाएंगे 5 दर्जे। तो 3 यहाँ पर पॉइंट है, 5 लेके जाने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5, यही हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 1.5 10 पावर -2 है, पॉइंट को वापस भेजेंगे तो 1, ये 2, तो 0.015, यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद चलिए आगे, 1.77 10 पावर 7, तो 7 है तो 1.7 के बाद आगे 7 डिजिट्स होने चाहिए थे, तो 1 2 आगे 3 4 5 6 और 7, ये है 0 हम लगा देंगे। यहाँ पे 5.5 10 पावर -6, तो वापस जाएंगे 6 दर्जे, तो पॉइंट के बाद ये 6 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ पूरी होगी, तो यही हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 4 10 पावर -5, ये भी वैसी ही है कि पॉइंट को हमने वापस भगा के ले जाना है, तो 0 0 0 0, ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कुछ स्टेटमेंट्स वाले। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करें। तो स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10⁸, 10 की पावर +8 है, तो पॉइंट को हम राइट साइड पे भगा के ले जाएंगे, तो 3 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 400075000, और ये जो डायमीटर यहाँ पे बताया गया है, ये साथ बताया गया है कि ये इक्वेटर पे है, एट इक्वेटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ, मतलब जो ज़मीन का, लेट सपोज ये है हमारी ज़मीन, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें चलना, तो ये सारा जिसका फार्मूला होता है c = 2πr, तो इसके अकॉर्डिंग उसने मालूम किया है कि 2 10 पावर 22/7, और यहाँ रेडियस लगाया तो 6.4 10 की पावर 6 मीटर, और ये फार्मूला लगा के उसने ये वाली वैल्यू क्या की हुई है, फाइंड आउट की हुई है। तो वो कह रहे हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करें, तो 4.0075, आगे सारी जीरो, तो 10 की पावर पॉइंट कितने दर्जे इधर गया था, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पावर 7, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। एंड वाली जीरो चाहे हम ना भी लगाएं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दो क्वेश्चन रह गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है द डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो d = 6.779 10 पावर 3 किलोमीटर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो ये वापस पॉइंट यहाँ से इधर भगा दे, इधर पड़ा पॉइंट ना, यहाँ पे इधर गया था, तो +3। अब इस पॉइंट को वापस ले जाना है, तो 6779 किलोमीटर। आप चाहें तो इसको 6779, आगे 3 जीरो लगा के ये किलो हटा के मीटर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर हमारा ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस, वो सर्कमफेरेंस था जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर डायमीटर आ रहा है, डायमीटर ये है हमारे पास, ये वाली जो बात हो रही है कि इस डिस्टेंस को भी बात कर रहा है, वो 1.2756 10 पावर 4 किलोमीटर। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट होना चाहिए, तो इधर हम भगा के ले आएंगे, तो 12756 किलोमीटर, ये भी क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी। उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.2 है, वो लॉगरिथम के बेसिक जो एक्सपोनेंट फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म, या जो मतलब सिंपल कंसेप्ट है, उस पर डील कर रही है। कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज के भी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।